बेस्ट डिसीजन एवर, मतलब 3 हफ्ते होल्ड करके फ्रीरन का एपिसोड नंबर 6, 7, 8 एक साथ देख लिया, विच वॉज नो लेस देन अ मास्टरपीस। मतलब कि आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि इतना ज्यादा एक्शन मुझे फ्रीरन में देखने को मिलेगा। फिर सेंटेंस टू बी हीरो के एपिसोड 8, 9, 10 भी एक साथ देख लिए। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग टू वॉच ऑन द वीकेंड। और 3 एपिसोड एक साथ, भाई दिस इज गेटिंग बेटर एंड बेटर विथ एवरी एपिसोड। एंड जुजुत्सु काइसन का अभी तक का सबसे मोस्ट एंटरटेनिंग एपिसोड भी देख लिया, जो कि सरप्राइजिंगली इतना अच्छा निकल गया कि आई वाज लाफिंग थ्रू आउट द एपिसोड। एंड उसका एक्शन एंड एंटरटेनमेंट भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि बस कॉमेडी और एग्जैजरेशन है, but it actually is pretty much balanced between action, comedy and seriousness. So this is how a perfect episode looks like. And in the end, One Piece के न्यू चैप्टर के स्पॉयलर्स, जो कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, क्योंकि हमें फाइनली सिंस हम शुरू से ऐसा देखते आ रहे हैं कि उसप जिन पे लुकअप करता है वो है जायंट्स एंड उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। दे वर द रीजन कि उसप ने एक पायरेट बनने का डिसीजन लिया। तो फाइनली अब यहाँ पे उसका कुछ तो होना चाहिए, ऐसा हम सब एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला है। तो चलिए उसके स्पॉइलर डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पे शुरुआत में हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि जोरो की टीम, जिसमें चॉपर भी है, अपने जायंट फॉर्म में डॉक्टर जायंट से लड़ रहे हैं। अब फाइनली चॉपर ने कुछ तो ऐसा करा है जिससे कि डॉक्टर जायंट नॉर्मल जायंट में तब्दील हो गया है। दूसरी तरफ सांजी और जिनबे की टीम लड़ाई करती है किलिंगम से, जिसको फाइनली न्यूट्रलाइज कर देती है। और फ्रैंकी आके उसको ऐसे बांधता है कुछ कि वो रीजनरेट ही नहीं कर पा रहा है। बेसिकली किलिंगम का भी काम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा उसप, जो कि अभी तक जब से वो एल्बाक में आया है कुछ भी उसका इतना इंपॉर्टेंस या एक्शन नहीं था, बस चिल्ला रहा था पीछे, जैसा कि वो हर कार्क में करता है। बट फाइनली अब उसका कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। वो साला सीधा ईमू के सामने ही जाके खड़ा हो गया। ईमू को मतलब हेड टू हेड चैलेंज कर रहा है कि आ भाई मेरे से लड़। मतलब ठीक है यार, टेस्टोस्टेरोन है तुम में, मैं समझ गया, बट एक हद होती है। और जिसका रिजल्ट हमें थोड़ी देर में मिलता भी है। वो ईमू को चैलेंज कर रहा होता है कि व्हाई आर यू हाइडिंग इन द शैडोज, सामने आओ लड़ाई कर, ये है वो है। एंड ईमू आता है, उसे एक ही थपाड़े में बेहोश कर देता है, जो कि दूसरा सीन हमें देखने को मिलता है कि उस बैटल फील्ड में ऐसे बेहोश पड़ा है। ईमू खैर सामने आता है एंड वो चैलेंज करता है लूफी एंड लोकी को कि भाई या तो तुम सरेंडर करो और या तो फिर तुम खत्म हो जाओ। सो बेसिकली दिस इज वॉर। एंड अब एक फाइनली फुल फ्लेज बैटल हमें देखने को मिलने वाली है आगे वाले चैप्टर में। हालांकि इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, ये आपको भी पता है और मुझे, क्योंकि ओडा सेंसेई कछुए की तरह चलना पसंद करते हैं, ना कि खरगोश की तरह। तो हम देखेंगे आगे वाले चैप्टरों में थोड़ा सा एक्शन। दैट्स इट। एंड अब आ जाते हैं इस हफ्ते के मेरे फेवरेट कंटेंट पे, फ्रीरन। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोलूंगा कि हाउ कैन समथिंग बी दिस गुड। राइटिंग एक नंबर, एनिमेशन एक नंबर, कैरेक्टर एक नंबर, वर्ल्ड बिल्डिंग एक नंबर, और अब साले तुम मतलब स्टोरी भी एक नंबर। कैसे डायलॉग इतने गोटेड हैं। देयर वाज दिस डायलॉग, स्पॉइलर अलर्ट फॉर द पीपल जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। देयर कम्स अ डायलॉग जहां पर मॉन्स्टर, जो कि एक सोल्जर से लड़ाई कर रहा होता है, एंड सोल्जर को बोलता है कि मैंने ऐसा अज्यूम किया था कि जो इंसान होते हैं, जो बड़े इंसान होते हैं, वो छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। जहाँ पर वो सोल्जर बोलता है कि दिस इज नॉट द ट्रूथ। अगर ये एक्चुअली सही होता तो ये दुनिया कहीं ज़्यादा अच्छी होती जैसी अभी है। एंड ये सुनने के बाद में ना, मैं पॉज करके 1 मिनट के लिए सर पकड़ के बैठ गया। तो मैंने कहा भाई नो वे। फिर वो पूरा एक्शन एंड वाला, जैसे स्टार फाइनली चमका है। मैं कब से रूट कर रहा था कि भाई स्टार मारेगा, अब दिखाएगा, ये करेगा, वो करेगा, अब होगी पावर स्केलिंग, अब होगी ऑरा फार्मिंग। एंड फाइनली उसका ऑरा फॉर्म हुआ और ऐसे हुआ कि भाई I was blown. Personally think कि he was the reason जिसकी वजह से उस डीमन को हरा पाए। नहीं तो वो सोल्जर ना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं था अपनी लाइफ को लेके। he has let his guard down, but स्टार्क आता है and he fucking starts fighting the demon। and आपने नहीं देखा है तो भाई देखो जाके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेंटेंस टू द हीरो। जब शुरू में पहला एपिसोड आया था, 1 घंटे का एपिसोड आ गया था, बहुत ज़्यादा हाइप हो रही थी, सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। मुझे पसंद नहीं आया था सिंस रस्ट बहुत ज़्यादा वर्ड बिल्डिंग थे और कुछ बिल्डअप ही नहीं कर रहे थे। जस्ट फेल्ट लाइक कि भाई बैटल में डाल दिया है कहीं से आके, तो मुझे वैसी चीज़ें नहीं पसंद आती हैं। बट एक्चुअली थ्रू आउट द जर्नी अभी तक जितना मैंने देखा है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं ये कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए। और
अब मैं इमोशनली कनेक्ट कर रहा हूँ बहुत सारे कैरेक्टर से और बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग लग रहा है यार। अब एनिमेशन तो था ही अच्छा, बट बहुत सारे पर्सपेक्टिव में से एक बंदा अभी आया है जो कि एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है, एंड आई वाज लाइक या दैट्स सो अस ब्रो। एंड सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ है दैट नोबेल जो कि लोगों को, कॉमन पीपल को बचाने के लिए अपने आप को मतलब खतरे में डाल रहा है। तो ऐसा कैरेक्टर आई डोंट थिंक कि पहले कहीं देखा है। सो या बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। अगर आपने छोड़ दिया था तो प्लीज़ गो बैक एंड चेक इट आउट, ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। कि दैट वाज ऑल फॉर दिस वीक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करना। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे भी हम ऐसे कनेक्टेड रहें और डिस्कशन करते रहें चीज़ों का एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।